हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार लवली मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। इन सवालों को बनाने के लिए आपका सही में अप्रोच क्या होना चाहिए वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 दी रखा है। इसका आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना। जब भी इस प्रकार के सवाल आए हम क्या करेंगे, क्या मैं 30 को ऐसा लिख सकता हूँ 5 गुणा 6 के रूप में? ठीक है भाई, प्लस का चिन्ह है प्लस। उसी प्रकार क्या मैं 42 को लिख सकता हूँ ऐसा 6 गुणा 7 के रूप में? उसी प्रकार आगे के टर्म को यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं लास्ट वाले टर्म को? तो मैंने कहा भाई 10 गुणा क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? मैंने कहा 11। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझना। यहाँ पर सबसे पहले वाले टर्म को उठाना है और यहाँ पर लास्ट वाले टर्म को उठा लेना है दोस्तों। पहले वाले टर्म क्या है हमारे पास 5, लास्ट वाला टर्म क्या है दोस्तों? तो मैंने कहा गुणा में कर देना है 11। एक चीज बताओ, 5 और 11 में अंतर कितने का होगा? तो मैंने कहा भाई 5 और 11 में अंतर है 6 का। किन्हीं भी टर्मों की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट कितना का है? 5 और 6 में 1 का डिफरेंट, 6 7 में 1 या 10 और 11 में भी 1 का है। तो उस जो डिफरेंट होगा उसका गुणा नीचे में कर देना है। अब देखो दोस्तों, अब कोई तो कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 का 6 और 5 और 11 और 1 का गुणा करने पर कितना होगा? 11 5 55। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6/55 होगा मेरे दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक और सवाल देखते हैं, आपको और अच्छे समझ आएगा। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर दिया गया है 1 यहाँ पर डायरेक्ट गुणा में रख दिया है 1/1 गुणित 4 प्लस 1/4 गुणा 7। इसी प्रकार आपके लास्ट टर्म तक है आपके पास 1/13 गुणित 16 तक है दोस्तों। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर सबसे यहाँ पर पहले वाले टर्म और यहाँ पर लास्ट वाले टर्म, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 गुणा कितना कर देंगे? 16। क्लियर है दोस्तों? बताओ 1 और 16 में अंतर कितने का होगा? तो आप कहोगे भाई 5 15 का होगा। ठीक है, 15 का होगा। अब बताओ किन्हीं भी टर्मों में डिफरेंट कितने का है? तो आप कहोगे भाई 1 और 4 में 3 का डिफरेंट, 4 और 7 में 3 का डिफरेंट, उसी प्रकार 7 10 10 13 13 16 सभी में 3 3 का डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट का गुणा नीचे में कर देना है दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ पर काट देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 3 1 3 3 5 15। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऊपर में 5 और नीचे में 16 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 16 कम 16। तो ये होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या? 5/16 जो होगा मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार आपके पास एक नेक्स्ट सवाल है। इस प्रकार के जब भी सवाल आता है तो मैक्सिमम लोग इसमें अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा क्या अप्रोच लगाएं कि ये सवाल बहुत कम समय में बने? तो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि भाई √7, ठीक है, प्लस √5, उसी प्रकार √7 और √5, इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। हमेशा याद रखना मेरी बात कि यहाँ पर √7 और √5 के अंदर 7 और 5 में अंतर कितने का है दोस्तों? 2 का। जब भी 2 वाला टर्म, और हर बार एग्जाम में 2 वाला ही टर्म देता है, तो 2 का अंतर यदि है तो आपके बनाने का तरीका क्या होगा? तो ध्यान से देखना कि मैंने क्या कहा कि भाई यदि 7 और 5 को जोड़ दिया जाए, 7 और 5 को जोड़ने पर कितना होगा मेरे दोस्तों? 7 और 5 को जोड़ने पर होता है 12, और 12 का आधा लिख देना है आपको। तो 12 का आधा कितना होता है भाई? 6। ऊपर में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देना है। बताओ 7 और 5 का गुणा करने पर √7 और √5 का गुणा करने पर कितना होगा दोस्तों? तो मैंने कहा 7 पंचे 35। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा 6 प्लस √ जो 35 होगा मेरे दोस्त, ये आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे दोस्त, ये आपके यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार आपके लिए नेक्स्ट सवाल ये है, फटाफट बनाकर बताना कि क्या होगा। √13 माइनस √11 अपान √13 प्लस √11, इसका मान क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा, चाहे सवाल कुछ भी दे। क्लियर है? बस देखना कि 13 और 11 में अंतर 2 का, ऊपर का चिन्ह ही लेना है आपको। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पर दिया गया है कि √7 प्लस √5 अपान √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 और अपान √7 प्लस √5, इसका मान निकालना है दोस्तों। यहाँ पर ये एक टर्म था, वो दूसरा टर्म है। हम इन्हीं टर्म को ले लेते हैं जैसे हम पिछले बार सीखे हैं। हम क्या करेंगे कि भाई 7 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? यदि पहले टर्म की बात करें तो 12, और 12 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 6। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। √7 और √5 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे √35 हो जाएगा। लिख दिया भाई 35।
बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया। उसके बाद √7 और √5 को जोड़ने पर कितना होगा 12, चाहे माइनस रहा है चाहे प्लस रहा है, आपको हर बार जोड़ना ही है। तो 7 और 5 को जोड़ने पर 12, और 12 का आधा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 6 हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह है तब माइनस लगाना है, और √7 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 35 का, ये √35 निगेटिव और ये पॉजिटिव, आपस में 6 और 6 जुड़कर कितना हो जाएगा भाई 12। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा करेक्ट होगा। इस प्रकार के जब सवाल आए तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है। और हम कैसे कर सकते हैं, तो किन्हीं भी टर्मों में इन दोनों को मात्र क्या कर देना है, जोड़ देना है। बताओ 7 और 5 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा भाई 12, और यही मेरा क्या था दोस्तों करेक्ट आंसर था। इसी प्रकार का नेक्स्ट सवाल है, फटाफट कमेंट करके बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। जैसे दे दिया जाए, मान लो कि भाई √5 प्लस √3, √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा, चाहे तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, इस टाइप के सवाल, इस टाइप के जब सवाल आ जाए तो इन सवालों को कैसे बनाया जाए। √1 प्लस 49 अपान 576 इक्वल 1 प्लस वाई। तो y का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों ध्यान से देखना, इस सवाल में यहाँ पर दे रखा है कि भाई 49 बटे कितना 576 बराबर 1 प्लस यहाँ पर y दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर हमको y का मान देके ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, ये 576 है, y जो भी होगा एक भिन्नात्मक मान होगा। ठीक है भाई, तो बताओ 576 किसका वर्ग होता है, तो हम समझ गए कि भाई 24 का 24 लिख दिए यहाँ पर ज्यों करते हो। क्लियर दोस्तों, ये तो हर वाला आ गया। अब आपको पता है कि 24 में क्या जोड़े कि 49 हो जाए, तो मेरे प्यारे भाई आपको पता है कि 25 जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसी 25 में से 24 को घटा देंगे। बताओ 25 में 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1 आ जाएगा। इस एक को ऊपर में चिपका देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर y का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई y का मान हो जाएगा 1/24। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपके लिए नेक्स्ट सवाल है, फटाफट बनाकर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। यदि मैं कहूँ कि भाई 1 प्लस 41 अपान 400 इक्वल 1 प्लस x, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, मैं कमेंट में देखूंगा। क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा दोस्तों, जब ऐसे सवाल आ जाए तो इन सवालों को कैसे आपको बनाना है देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, तो हम कहेंगे कि 1 प्लस x अपान 169 इक्वल कितना दे रखा है 14 बटे दे रखा है यहाँ पर 13, और हमको x का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आए, इन सवालों को बनाने का एकदम सटीक तरीका ये होता है कि ध्यान से देखना भाई कि 169 क्या 13 का वर्ग है भाई। यहाँ पर यदि 13 का वर्ग है तो मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों को केवल एक बार जोड़ देना है। बताओ 14 और 13 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और एक बार इन दोनों में अंतर कर देना। बताओ 14 और 13 में घटाएंगे, अंतर करेंगे कितने का होगा 1 का। मेरे प्यारे दोस्तों 27 और 1 का गुणा करने पर कितना होगा 27 कम 27, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपके लिए नेक्स्ट सवाल ये है, फटाफट कमेंट करके बताना है क्या होगा कि भाई मान लो आपको दे दिया जाए कि 1 प्लस x अपान 225 इक्वल, यहाँ पर दे दिया जाए मान लो आपको 15, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है, बहुत सरल सवाल है, बहुत सिंपली तौर पर आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल फिर इसके अतिरिक्त। दोस्तों जब ऐसे सवाल देखने के लिए मिल जाता है जो मैक्सिमम क्या होते हैं टाइम को खा जाने वाले होते हैं,
तीन सवालों को कैसे बनाएं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को मैं मात्र 2 सेकंड में बनाऊंगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 और 3 के बीच अंतर कितने का है? 2 का है भाई। हमको पता है कि जब 2 टर्म हो तो 5 और 3 कितना होता है? 8। मैंने कहा भाई डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों, 8 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दूंगा। जैसे हम क्या करते हैं कि भाई मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर a, और हमको निकालना रहता है x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे a स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है भाई। तो मैंने यहाँ पर कहा कि a की वैल्यू डायरेक्ट है किसके बराबर होगा? जब भी इस प्रकार के सवाल मिले मेरे दोस्तों तो कुछ मत करना, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आएगा 5 और 3 को जैसे जोड़ेंगे ये हमारे पास डायरेक्ट a की वैल्यू निकल जाएगा। 5 और 3 को जोड़ने पर कितना होगा? 8। हमको निकालना क्या है? स्क्वायर वाला टर्म। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 8 का वर्ग माइनस कितना कर देना है? केवल 2 कर देना है। 8 का वर्ग होगा 64, और 64 में 2 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा? 62। और यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सेम इसी प्रकार का मैं एक और सवाल दे रहा हूं, फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है भाई? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यदि मान लो दे दिया जाए कि भाई √3 - 1, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार √3 - 1 और √3 + 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ये आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। सेम तरीका, कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं, ये आपको जो भी होगा वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बाकी देखते हैं कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।